हो गया ख़त्म। आखिरी बार किसी सब्जेक्ट के लिए रोई हूँ तो वो ये है। इसकी शक्ल मैंने आखिरी बार देखी, अब कभी इसके लिए नहीं रोऊँगी, आई स्वेयर टू गॉड। मतलब जितना लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं रोते उतना लोग बोर्ड्स में फ़िज़िक्स के लिए रोते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट मिल सकते हैं, बोर्ड्स में ना 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 ना। आपने बस एक अटेम्प्ट में ही जो करना है उखाड़ लो भाई। मुझे सेट 2 मिला और भाई साहब 3 घंटे का पेपर था ये। नो नो नो, 6 घंटे का पेपर, लेजिट 6 घंटे का पेपर। किसने बैठ के डिज़ाइन किया यार? बात तो कराना मेरी। एमसीक्यू में कोई भी स्ट्रेट एमसीक्यू नहीं था। लेजिट आधे घंटे बर्बाद किए मैंने, एक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ रहा, एक का निकल गया जैसे तैसे। फिर ये पता नहीं कैसे भाई, मतलब उस टाइम पे तो दिमाग भी नहीं चल रहा मेरा। मैं जैसे तैसे करके बस मैंने फिर आधे घंटे ट्राई किया एमसीक्यू, फिर मैंने छोड़ दिए। सेक्शन ई के AB 1 2 3 4 लिख के छोड़ दिए। फिर मैं कूद गई सीधा सेक्शन ई में। ठीक है, सेक्शन ई भाई 1 घंटे लगे मेरे सेक्शन ई में, 1 घंटे लेजिट। मुझे ये टॉर्क का आ ही नहीं रही है डेरिवेशन, तो मैंने बस लिख दिया कि टॉर्क का फॉर्मूला, फिर मैक्सिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क। फिर ये देखो ये क्या है, सेक्शन ई के ये वाला क्वेश्चन, ये भी मैंने कर लिया। बस मेरे को मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ही नहीं याद आ रही है क्या होगी। फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया फॉर्मूला लिख के। फिर ये कैसी डेरिवेशन है भाई? अच्छा है ऑप्शनल में है, मैं तो वैसे ही नहीं करती, याद ही नहीं आ रही है। और जितना लोगों ने ऐसे हवा बनाया था ना, ऐसा हवा में करा था कि ये भी आ जाएगा, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक लेजिट सुबह देखो मैंने क्या लिखा था, एसी जनरेटर, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफार्मर, ये सब जाने से पहले एक बार देख के जाना है। कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम आया था और उसका वर्किंग आया था, जो कि मैंने देखा था एक बार तो मेरे को बन गया था। फिर ये क्या है भाई? ये मुझे नहीं आता, मुझे लॉजिक ही नहीं आ रहा, मैंने बस लिख दिया आंसर ही टाइप दिया, क्वेश्चन का ही लिख दिया लाइन। फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज आया, तो मेरे को नहीं आता व्हीटस्टोन ब्रिज, मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में दिमाग लगाया और आ गया मेरे को आंसर। फिर ये भी कर लिया। अब मेरे को सेक्शन ई में ही 1 घंटे लग गए, 12 बज गई, लेजिट 12 बज गई। ठीक है, मेरा पूरा सेक्शन बी बचा, सेक्शन सी बचा, सेक्शन ए बचा, सेक्शन डी बचा, चारों सेक्शन बचे। ठीक है, तो सेक्शन सी किया फिर मैंने। भाई इतना लंबा पेपर एक बार में किसी का भी नहीं हो सकता भाई, कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसने पूरा पेपर टाइमली कंप्लीट किया, उसका कुछ भी ना छूटा और सारे आंसर सही हो। लंबा भर भर के मूविंग चार्जेस के जो क्वेश्चन डाले ना सीबीएसई ने, इनको मेरी कमज़ोर छड़ी पता थी और इनने उसी में कुल्हाड़ी मार दी भाई। लेजिट मैंने मूविंग चार्जेस का हाथ तक नहीं लगाया था, इतना वीक था मेरा मूविंग चार्जेस। ठीक है, साल भर इतने भर भर के नोट्स बनाए, ठीक है, 4-5 कॉपी के, और ये वाली कॉपी ये मैंने 10 दिन में ही ख़त्म करी है। ऑल दिस फॉर व्हाट ब्रो? मतलब वैसे 2025 के हिसाब से उतना टफ नहीं था पेपर कि आंसर ही ना आए, था ऐसा कि अब आप लिख लो, पर इतना लंबा था। सेक्शन डी पूरे तुक्के मारे मैंने, पूरे तुक्के मारे, लेजिट सेक्शन डी पूरे तुक्के मारे, मुझसे आंसर ही नहीं आ रहा था सेक्शन डी का भाई। मैंने आखिरी के 5 मिनट में सेक्शन डी में तुक्के मारे, सेक्शन ई में भी भर भर के तुक्के मारे मैंने। इतना टाइम ही नहीं था कि मैं मतलब सेक्शन ई बैठ के सॉल्व करूँ, सेक्शन डी सॉल्व करूँ, फिर सेक्शन बी और सी में भी मैंने गिवन इवन लिख के छोड़े हैं सब। मतलब मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, पर जहाँ नहीं आ रहा था और जहाँ आ रहा था और समय नहीं था, मैंने बस गिवन फॉर्मूला चेप दिया, बस चेप दिया भाई। आई क्राइड लास्ट टाइम फॉर एनी सब्जेक्ट दैट इज़ फिज़िक्स। और इसमें देखो मैंने कितना इलॉजिकल सा लिखा है भाई, ये देखो क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। मैंने पता है क्या लिखा है कंडक्शन करंट में? कंडक्शन करंट इज़ द करंट दैट इज़ कंडक्टेड बाय अ वायर, डिस्प्लेसमेंट करंट इज़ द करंट दैट इज़ डिस्प्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। एग्जामिनर पढ़ेगा, पता है क्या कहेगा? कैसे चूतिए बच्चे हैं भाई, ये कैसे, क्या चूतिया बच्ची है, इसने क्या लिखा है भाई? मतलब नहीं यार, गलत हुआ यार। थोड़ा और टाइम दे देते तो शायद मैं बैठ के सॉल्व कर लेती। मेरा एक तो दिमाग ब्लैंक ब्लैंक हो जाता, इतना तेज़
वहाँ इतना प्रेशर रहता है और आगे पीछे सब आजू बाजू सब लगे पड़े हैं पेपर में, लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रहे भाई कंटिन्यूसली। उनको देख के तो मेरे को और डर लग रहा है कि भाई कैसे टॉपर है यार, सब टॉपर है यार। पर जो भी है ये ख़त्म हो गया। और बस ये पेपर में जितने क्वेश्चंस थे ना भाई, हर साल सीबीएसई का पेपर ऐसा आता है अनप्रेडिक्टेबल सा। फक यू सीबीएसई, अब नॉट गोना क्राई अगेन। मैं केमिस्ट्री पे ध्यान दूंगी अब, छोड़ो यार, जो हो गया सो हो गया। पूरे 12वीं समाज को रुलाया है सिर्फ एक पेपर ने, वो है फिजिक्स। साले नेवर माइंड, बाय गैंग।